हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दीपू चैनल पे। तो फ्रेंड फिर से आ गया नया वीडियो लेके। तो बहुत दिन बाद फिर से एक नया ऑडियो बोर्ड के ऊपर बात करने वाला है। इसका वायरिंग वगैरह फुल कनेक्शन वगैरह दिखाने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ये जो बोर्ड मेरे हाथ में है ये है TDA7297, एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो मेरे हाथ में है TDA7297, एक डुअल चैनल एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ पे हमारा मेन आईसी है, उसका साइड में देखने को मिलेगा हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। ऊपर से यहाँ पे सर्किट वगैरह देख सकते हो, या आईसी वगैरह है, और यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह है। ठीक, तो देखो सबसे पहले एकदम धीरे धीरे जाएंगे बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले इसका प्राइस रेंज में बात कर लेते हैं। तो ये जो बोर्ड मैं ऑफलाइन परचेज़ किया हूँ, मेरे को कम से कम 220 रुपीज़ के आसपास मिला है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो इसका बेस्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ऊपर से ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है ऑनलाइन से। तो अभी आता है इसका आउटपुट के ऊपर। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हम लोग को 15+15 वाट का डुअल चैनल आउटपुट निकल के देता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 25 वाट तक खींचता है। लेकिन जो 15 वाट प्लस 15 वाट है वो एकदम ठीक ठाक देता है। ठीक, तो अभी आता है पावर सप्लाई के ऊपर। तो ये जो बोर्ड है, आप लोग को पता होगा हर एक एम्पलीफायर बोर्ड में पावर सप्लाई बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना अच्छा खासा जितना एक्यूरेट पावर सप्लाई आप दोगे उतना अच्छा खासा आउटपुट आप लोग को मिलेगा। तो ये वाला जो बोर्ड है ये 6 वोल्ट से 18 वोल्ट तक पावर सप्लाई में ऑपरेट होता है। मेरे हिसाब से 12 वोल्ट 2 एम्पियर एक बहुत ही स्टैंडर्ड वोल्टेज रहेगा ये वाला बोर्ड के लिए। पावर सप्लाई के बाद अभी आता है स्पीकर में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 20 वाट का 4 ओम्स इम्पीडेंस का एक 3 इंच का स्पीकर। यहाँ पे मैं सेम 2 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 ओम्स का इम्पीडेंस बेहतर रहेगा ये वाला बोर्ड के लिए। अगर 4 ओम्स का है तब भी चलेगा, लेकिन 8 ओम्स सबसे बेस्ट आउटपुट निकल के देगा। ठीक है, ये वाला बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैं ये 2 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 इंच का 2 स्पीकर है, और यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी एक अच्छा खासा ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें यूएसबी टाइप टीएफटी कार्ड और यहाँ पे माइक वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो धीरे धीरे इसका जो कनेक्शन है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सबसे पहले यहाँ पे थियोरेटिकल कुछ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल में आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला बोर्ड है हमारा मेन बोर्ड। इस बोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में एक आईसी देखने को मिलेगा, जो है कि मेन एम्पलीफायर आईसी। तो स्पीकर कहाँ कनेक्शन होगा, तो देखो यहाँ पे ये है मेन आईसी। ठीक है, इस मेन आईसी का एकदम लेफ्ट साइड में जो 2 पिन है, मतलब एक और पिन नंबर 2, इस दोनों पिन में हमारा स्पीकर मतलब एक स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है मेन आईसी का एकदम लेफ्ट साइड में 1 और 2 नंबर पिन है। देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 नंबर पिन है। तो ये दोनों पिन में एक स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 येलो वायर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, दूसरा स्पीकर कनेक्ट होगा इस आईसी का एकदम राइट साइड में, जो लास्ट का 2 पिन है। ठीक है, पहला का 2 पिन में एक स्पीकर, लास्ट का 2 पिन में एक स्पीकर। तो यहाँ पे लास्ट का 2 पिन मतलब ये वाला राइट साइड वाला एकदम 2 पिन। तो यहाँ पर भी हमारा 2 येलो वायर कनेक्ट हुआ है स्पीकर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये चारों वायर हो गया हमारा 2 स्पीकर का। कौन सा, इस आईसी का पहला 2 पिन और लास्ट का 2 पिन। उसके बाद आता है यहाँ पे पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई में देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अगर ट्रांसफार्मर और बैटरी है तो बैटरी से आप डायरेक्ट पावर सप्लाई दे सकते हो। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आप लोग को रेक्टिफायर का ज़रूरत होगा, यहाँ पे फुल ब्रिज रेक्टिफायर का आप लोग को ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 वायर निकल के आया है। एक वायर देख सकते हो डायोड का जो ए वाला साइड से एक वायर निकल के आ रहा है, जिसमें एक रेड कलर का वायर है जो होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो कैपेसिटर से यहाँ पे जो ए वाला साइड देख सकते हो नेगेटिव का है, तो नेगेटिव से एक ब्लैक कलर का वायर निकल के आया है, ये है हमारा नेगेटिव
टर्मिनल इस बोर्ड का मेन पावर सप्लाई। तो यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे एक डायोड सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो ये वाला पॉजिटिव, और कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे बैटरी यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे रेक्टिफायर का ज़रूरत होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो और एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो है कि 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। नॉर्मली हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल में 5 वोल्ट इनपुट ज़रूरत होता है पावर सप्लाई, बस उसी के लिए यहाँ पे दिया है। तो देख सकते हो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, इसका जो मिडिल वाला पिन है, इस आईसी का तीनों पिन है, तो जो मिडिल वाला पिन है वो है हमारा ग्राउंड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो देख सकते हो ये है मिडिल वाला पॉइंट, और मिडिल वाला पॉइंट के साथ इसमें एक ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट है, तो ये है नेगेटिव 5 वोल्ट का। और ये जो आईसी है इसका एकदम राइट साइड वाला पिन है आउट का, जिसमें हम लोग को 5 वोल्ट पावर सप्लाई मिलेगा पॉजिटिव। तो देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक रेड कलर का वायर लगा हुआ है, तो ये वाला रेड कलर का वायर है हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे तीनों वायर देखने को मिलेगा। ये जो तीनों वायर है ये हमारा ऑडियो इनपुट का तीनों वायर है, जो है कि ग्राउंड, राइट और लेफ्ट। तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो यहाँ पे देखो एक DACL जो है ये है हमारा लेफ्ट साइड के लिए, यहाँ पे AGND है ये हमारा ऑडियो ग्राउंड के लिए, और यहाँ पे DACR जो है ये राइट साइड स्पीकर के, मतलब राइट साइड के लिए। तो ये जो तीनों पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को इस तीनों पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा, तो यह मतलब हमारा जो ऑडियो इनपुट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताया था, यहाँ पे दो स्पीकर जो है, दोनों स्पीकर को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों येलो वायर के साथ, ये दोनों येलो वायर के साथ, ये दो स्पीकर को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली से इस तीनों वायर को इस तीनों पॉइंट में सोल्डरिंग कर देते हैं। ऑडियो इनपुट का कनेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का दो वायर है, तो इस बोर्ड में पावर सप्लाई दे देते हैं। तो चलो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट और GND में। ऑडियो का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी लास्ट में आता है पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए देख सकते हो दो वायर है, पहले मैं बता दिया था कहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर नॉर्मली AC आउटपुट देता है, तो इसलिए हम लोग को ज़रूरत होगा एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर। इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर ऑलरेडी है, फिर भी यहाँ पे और एक कैपेसिटर मैं ऐड कर दिया हूँ। तो सिंपली से ये वाला जो हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, देख सकते तो मिडिल में दो पॉइंट में हम लोग का जो 12 0 का जो पॉइंट आता है AC पावर सप्लाई, उस दोनों को कनेक्ट कर देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव है मार्किंग और यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव के साथ हमारा ब्लैक वायर, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर का नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे जो डायोड से ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन कर देना होगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को अगर फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाना नहीं आता है, तो मेरे इस चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो। उसका लिंक आप लोग को ऊपर आए बटन में मिल जाएगा। तो चलो ये वाला कनेक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो इस बोर्ड का फुल कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो चलो इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। बोर्ड को टेस्टिंग करने के पहले इस बोर्ड का सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं, कितना अभी कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 31.4 डिग्री सेल्सियस। तो चलो इसको अभी वर्किंग पोजीशन में लेके आता है, थोड़ी बहुत गाना प्ले करके देखते हैं कितना अच्छा खासा साउंड क्वालिटी हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल मीटर नहीं लगाया हूँ इस बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो सॉन्ग को प्ले कर दिया, और अभी जो वॉल्यूम है, तो चलो अभी इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो इसका जो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हो, उतना भी एकदम बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते हो, बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम सोच लो कि 70 से 60 जो परसेंटेज मतलब वॉल्यूम पे ये काफ़ी अच्छा खासा तो साउंड क्वालिटी दे रहा है। लेकिन उसका जब मैक्सिमम जा रहा है तो मेरे को लग रहा है कि साउंड में थोड़ा
दिक्कत आ रही है कि थोड़ा फट रहा है साउंड ऐसा। और ओवरऑल लाउड है, बहुत लाउड है, बेस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी ठीक-ठाक है। और ओवरऑल मेरे को बहुत बढ़िया नहीं लगा, लेकिन उतना ख़राब नहीं है, ठीक-ठाक है। कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक फुल वॉल्यूम में चलाने के बाद इसका जो टेम्परेचर उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है वो है 49.4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको मैक्सिमम टू 3 टू 4 मिनट ही चलाया हूँ, ठीक है। अभी तक मैं इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो ओवरऑल इसके साथ आप एक हीट सिंक लगाओ तो बढ़िया तरीके से काम करेगा। और मेरे को तो ठीक ठाक लगा, उतना ख़राब भी नहीं, उतना ठीक नहीं। तो चलो देख सकते हो कुछ इस तरह से इस बोर्ड के साथ कनेक्शन किया जाता है। इस बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हो आपका एक छोटा सा साउंड सेटअप में। तो आज का वीडियो कुछ यहाँ तक था। वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो मैं डिसलाइक कर सकते हो। डिसलाइक क्यों कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।